हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम से और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो का मेन जो पर्पज है वो यही है कि आपको बताया जाए कि आप कैसे अपने म्यूचुअल फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। चाहे वो एसआईपी हो या फिर वो लमसम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे ईटी मनी करके एक वेबसाइट ओपन है। ये एक है वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आप क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल सारा इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के ऊपर है, तो यहीं पे हमारा जो कैलकुलेटर है वो आपको मिलेगा। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आप और किसी डीमेट अकाउंट से भी आप अपना कैलकुलेटर ओपन करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस आपका सेम ही है। ठीक है ना। तो ना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलते अपने वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बतानी है जो कि कैलकुलेटर यूज करते समय आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला होता है आपका अमाउंट। मान लीजिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अगर आप सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हैं तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी करेंगे। एसआईपी का मतलब होता ही है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप क्या कर सकते हैं पर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना है। सेकेंड, आपको क्या कहते हैं टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप अपने 5 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 20 साल, 15 साल, ठीक है। जब रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो 30 साल के लिए आप यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं कि जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं वो तो बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है ना। पर अगर मान लीजिए मिनिमम अमाउंट में भी अगर कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है तो वो 12 से लेकर 15% के बीच में तो होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 15%। ठीक है ना। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तीन। सबसे पहले आपका पर्टिकुलर अमाउंट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और तीसरा आपको रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए जिसमें आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं उसका टेन्योर पता करके। ठीक है। और इनके बारे में अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने सारे टर्म्स के बारे में बात किया हुआ था कि म्यूचुअल फंड में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सिंपली आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को चेक कर सकते हैं, या उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी जाके उसको चेक। ठीक है। तो चलिए वीडियो में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ईटी मनी मेरी वेबसाइट ओपन है। ठीक है ना। इसमें ऊपर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है मोर पे, आप इस पे चले जाएंगे। मोर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटर में कितने, यहाँ पर 4 कैलकुलेटर दिए हुए हैं, और सी ऑल कैलकुलेटर पे भी आप यहाँ पर क्लिक करें। और आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ सिंपली म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको यहाँ पर दो चीजें मिल रही है, मंथली एसआईपी और लमसम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बात किया हुआ था, सबसे पहले आपको अमाउंट पता होना चाहिए। तो मान लीजिएगा मंथली आप यहाँ पर कितना 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। ठीक है। और आपको अभी टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर मैं एक ही साल ले लेता हूँ। ठीक है ना। मान लीजिए अभी एक साल करके हम यहाँ पर चेक करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, हम सारे ईयर्स के यहाँ पर चेक करके आपको बताएं। तो एक साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर एग्रेसिव की जगह आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, इस एरो पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है। यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पर आप 15% यहाँ पर सिलेक्ट करें। हम मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर क्या कहते हैं लेके चल रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है ना। 25 से 30% भी यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर हम मिनिमम 15% का लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तब देख पाएंगे यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, जिसमें आपका जो ग्रे वाला पार्ट है वो आपका दिखा रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका 12,000 रुपये। आपने पर मंथ के हिसाब से 1,000 इन्वेस्ट किया तो कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। और यहाँ पर अगर आप गेन देखेंगे तो आपका एक साल का गेन कितना हुआ, 15% के हिसाब से 1,021 रुपीज आपका यहाँ पर गेन हो गया। तो देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये और टोटल गेन कितना हुआ है 1,021 रुपये। ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई एक साल में, 13,022 रुपये आपके यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू हो चुकी है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 5 साल। ठीक है ना। तो ये देख पाएंगे यहाँ 5 साल का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 60,000। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ में जो ब्लू वाला पार्ट है वो गेन दिखा रहा है और ग्रे वाला पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो 60,000 रुपीज। आपको गेन कितना हुआ, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज आपको गेन हो गया। ठीक है। मान लीजिए तो देखिए आपने 60,000 रुपये लगाए और आपको 5 साल में कितने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया था। आपका जो फ्यूचर वैल्यू हो गया वो कितना हुआ है, अप्रॉक्स 90,000 रुपीज यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना। सिर्फ कितना 5 साल में। अगर मान लीजिए इसको मैं 10 साल कर देता हूँ, ठीक है ना,
तो मैंने 10 साल कर दिया। तो अब ग्राफ देख सकते हैं, 10 साल के यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 10 साल में जो ग्रे वाला पार्ट है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखाई दे रहा हो, बिकॉज क्योंकि 10 साल में जितना हमने इन्वेस्ट करना चालू किया था उससे ज्यादा हमको क्या होने लगता है, प्रॉफिट होने लगता है। जैसे देखना है कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10 साल में, 1000 के हिसाब से 1,02,000, और आपको गेन कितने का हो गया, आपको यहाँ पर 1,60,000 का गेन ही हो गया। तो आपका जो टोटल फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया, वो हो गया 2,80,000 के समथिंग आपका यहाँ पर टोटल गेन हो चुका है 15% के रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है ना। अगर आपका म्यूचुअल फंड और अच्छे रिटर्न देता है तो आपका और फायदा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ चेंजेस दिखाई देगी, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ईयर्स हम धीरे धीरे क्या कहते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 से सीधे 20 साल कर देता हूँ। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए या फिर उन्हें कोई चीज दिलानी है, उनकी शादी के लिए यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने 20 साल का यहाँ पर टेन्योर माना था कि 20 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 15% का रेट ऑफ रिटर्न हमने मिनिमम लेके रखा हुआ है। तब यहाँ पर ग्राफ देख पाएंगे, यहाँ पर 1 साल से लेकर 20 साल तक का ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रे वाला पार्ट था जो हमें क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट बता रहा था, और जो ब्लू वाला पार्ट है जो हमें रिटर्न बता रहा था, उनमें देख पाएंगे कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आपका यहाँ पर 20 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 2,40,000 ही है। जो आपका गेन है वो 5 गुना से भी ज्यादा हो, कितना हो चुका है, आपका गेन हो चुका है 12,80,000 के समथिंग आपका यहाँ पर गेन है वो यहाँ पर शो। तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 लाख के समथिंग, 15,20,000 के समथिंग आपका जो टोटल वैल्यू है वो आपका हो जाएगा कितना, सिर्फ 20 साल। मान लीजिए अगर आपने रिटायरमेंट प्लान किया हुआ तो आप 25 साल या 30 साल के लिए रिटायरमेंट प्लान करते हैं। मान लीजिए अगर आप 25 साल के हैं तब 55 या 60 पे ही आप क्या कहते हैं रिटायर्ड होंगे, तो 30 साल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम पीरियड ले लिया। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आप 30 साल के लिए क्या कहते हैं उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब जो ग्रे वाला पोर्शन है वो तो बिल्कुल से दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो पता ही नहीं चल रहा है उसके गेन के सामने जितना आपको रिटर्न मिल चुका है। यहाँ देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3,60,000 रुपए हुआ सिर्फ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 3,60,000 रुपए हुआ है 30 सालों में। समझ रहे हैं, आपका 30 सालों में कितना, 3,60,000 रुपए हुआ। और आपका गेन कितना मिल चुका है, आपका गेन मिल चुका है 66,50,000 रुपीज आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो चुके हैं। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी, 70 लाख रुपए आपको मिल चुके। आप देख पाएंगे कि आपने कितना, सिर्फ 1,000 रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका कितना अमाउंट हो गया, वो आपका हो चुका है 70 लाख रुपए। आपको सिर्फ इन्वेस्ट कितना करना पड़ा, 3,60,000 रुपए। इससे समझ में आता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है ना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। जब आपका रियल वैल्यू होता है उस पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट लगने के बाद वो इंटरेस्ट ऐड होता है आपके रियल वैल्यू में, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही एड ऑन होते होते ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। तो ये तो पूरी बात होगी अगर मान लीजिए आपने SIP में इन्वेस्ट किया। अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया होता, अब लमसम क्या है, लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल के लिए आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर लमसम का यहाँ पर ऑप्शन, इसको मैंने यहाँ पर स्विच कर लिया मंथली SIP से यहाँ पर लमसम में, ये ग्रीन हो गया। उसके बाद देख पा रहे हैं कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सेम है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अमाउंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अमाउंट पता होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ कितना 1 लाख रुपए यहाँ पर ले लूँ, ठीक है। जैसे भी देख पाएंगे मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर ले लिया। उसके बाद फॉर अ पीरियड ऑफ, तो यहाँ पर हम पीरियड क्या है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे हम इसको चेंज करते रहेंगे। तभी मैं क्या ले लेता हूँ, इसको 1 साल के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 साल के लिए टाइम पीरियड लिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो परसेंटेज है वो कितना, उसको हम 15 ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कितना, यहाँ पर मैंने 15 ले लिया, ठीक है। तो देख पाएंगे यहाँ पर 15% रेट ऑफ रिटर्न ले लिया। 1 साल की बात हुई और 1 लाख रुपए यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपका रिजल्ट होगा। आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, आपका प्रॉफिट हो चुका उसमें 15,000। आपको एक ही साल में कितना प्रॉफिट हुआ, उसका 15,000 रुपए हुआ 15% के हिसाब से। तो आप देख पाएंगे 1,15,000 रुपए आपका यहाँ पर हो चुका। अगर मान लीजिए इसको मैं 1 साल और बढ़ा देता हूँ, 2 साल, तो आपका जो ग्रे वाला पोर्शन है यहाँ पर ग्राफ में वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। हम कितने भी साल बढ़ाएंगे पर वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया। और पर जो हमारा रिटर्न है वो कितना हमारा बढ़ गया, कितना हो गया यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हो गया है 32,250 रुपीज यहाँ पर आपका क्या हो चुका है गेन। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, वो हो गया 1,32,000 के समथिंग यहाँ पर हो चुका। अब मान लीजिए हम फिर 5 साल के लिए कर लेते हैं, हमें गाड़ी खरीदनी थी तो हमने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो अब कितना हो गया, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1 लाख है,
और जो हमारा गेन है वो भी हमारा 1 लाख। अब आप क्या समझे कि आपका पैसा डबल हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि 10 दिन में पैसा डबल, महीने भर में पैसा डबल। तो यहाँ पर आपको पैसा डबल होगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डबल होगा जरूर। क्या समझे, आपको यहाँ पर कितना टाइम लग जाएगा, 5 साल के समथिंग आपको यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है, और गेन कितना है, 1.01 लाख रुपीज आपका गेन है। आपका जो फ्यूचर वैल्यू हो गया वो कितना, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका, वो हो गया 2,01,000 के समथिंग आपका यहाँ पर हो गया। मान लीजिए आप यहाँ पर 5 साल और रुक जाते हैं, 10 साल के लिए। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए, मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, या घर खरीदना है, या कोई भी फ्यूचर प्लान हो सकता है, आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे वाला पोर्शन सेम है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना 1 साल है, क्यों, क्योंकि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया आपने लमसम में। तो यहाँ पर आपका टोटल रिटर्न कितना हो गया, 3 लाख रुपए। आपका 3 गुना तो सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट ही मिल चुका है। आपका टोटल वैल्यू हो चुकी है 4,05,000। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 10 साल के लिए आपका कितना हो गया, 4 गुना हो गया वो पैसा। समझ रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा हाई रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं 20 साल। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर आपने कितना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 20 साल के लिए आप भूल गए। भूलने का मतलब इन मीन्स की मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपने 20 साल का यहाँ पर प्लान सोच लिया। तो देख पाएंगे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो आप गेन देख पाएंगे कितना, 15,36,000 की समथिंग हो चुका है। इन्वेस्ट 1 लाख है और गेन कितना है, 15 लाख। आपका 20 साल में 15 गुना पैसा आपका बढ़ चुका है। आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया है, वो हो गया है 16 लाख के समथिंग आपका टोटल वैल्यू हो चुका है, ठीक है ना। अप्रोक्स अगर बोले तो 16.5 लाख के समथिंग आपका वैल्यू हो चुका है, जिसमें से रेट ऑफ रिटर्न तो मैंने फिक्स 15 ही ले रखा है। अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड और अच्छा रिटर्न देता है, 20% का रिटर्न दे देता है, तो ये वैल्यू फिगर कुछ और होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट के लिए यहाँ पर कितने, 30 साल के लिए यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था। मैं अपने रिटायरमेंट के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आप 30 साल के लिए आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो आप ग्राफ देख पाएंगे। अब जो ग्रे वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल से दिख ही नहीं रहा है ग्राफ, सिर्फ क्या दिख रहा है आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, गेन हो गया कितना हो गया, 65,21,000 रुपीज आपका यहाँ पर से गेन हो गया। आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया वो 66 लाख रुपीज आपका यहाँ पर कितना फ्यूचर वैल्यू हो गया 30 साल में। आपने सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ा म्यूचुअल फंड में, वो भी एक बार। तो इससे आप क्या समझे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आए। आपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया तो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आप कैसे अपना जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो SIP हो या फिर लमसम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला है या करना चाहता है तो उसको वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ के उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रेडिंग टिप्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।